नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। देश की राजधानी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। बच्ची को लाल बहादुर अस्पताल से ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की और उसकी दुकान का सारा सामान होलिका दहन स्थल पर रख दिया। पूर्व दिल्ली के डीएसपी ने बताया कि यह घटना शनिवार रात की है। पुलिस ने आरोपी अरमान के खिलाफ पॉस्को एक्ट और आईपीसी 376 की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह कांग्रेस से आए नितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा मेनका गांधी का टिकट सुल्तानपुर से बरकरार रखा गया है। गाजियाबाद से सांसद बीते का टिकट काटकर अतुल गर्ग को दिया गया है। इसके अलावा मेरठ से अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम, बाराबंकी से राजनानी रावत, मुरादाबाद से शर्वेश सिंह, हाथरस से अनूप वाल्मीकि, बरेली से छतपाल सिंह, सहारनपुर से राघव, कानपुर से रमेश अवस्थी, बहराइच से अरविंद गौड़, बदेऊ से दुर्विजय शाक्य को टिकट दिया गया है। हैदराबाद में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने रविवार अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर बताया कि उत्पाद शुल्क मामले के विशेष न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने एक छोटी सी बात पर अपनी पत्नी के साथ बहस के बाद परेशान होकर अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। उत्तर प्रदेश में होली से पहले अलीगढ़, बरेली और शाहजहांपुर की कई मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है। होली के रंगों से बचने के लिए मस्जिदों को ढका गया है, जिससे शरारती तत्व सांप्रदायिक बिगाड़ने का प्रयास ना करे। अलीगढ़ के सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने कहा, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पत्रकार के आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं लेकिन देश के मुसलमानों की चिंता नहीं करते सवाल पर कहा, मुसलमानों को मकान, भोजन व उपचार सब मिल रहा है लेकिन भारत का कानून भी तो माने। उन्होंने कहा, शरीयत व्यक्तिगत विषय हो सकता है मगर संविधान से बड़ा नहीं हो सकता। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, चुनावी बांड घोटाला भारत में अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इससे ध्यान भटकाने के लिए ही केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार करवा लिया। सीए के खिलाफ आयोजित तीसरी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा देश में कानून के शासन को बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। यहां रविवार को उन्होंने वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात और वार्ता की। इस दौरान जयशंकर ने हाल ही में रूस की राजधानी में हुए आतंकी हमले की आलोचना की। सिंगापुर में भारतीय समुदाय के लोगों से वार्ता करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि किसी भी भाषा में एक आतंकवादी ही होता है। किसी को भी आतंकवाद की अलग अलग व्याख्या के कारण आतंकवादी को माफ करने या उसका बचाव करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। देश भर में आज होली मनाई जाएगी जबकि कुछ हिस्सों में मंगलवार को होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने होली की पूर्व संध्या पर रविवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा, यह त्यौहार लोगों के बीच प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। भाजपा ने 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। वहीं इस सूची से साफ हो गया है कि अभिनेत्री कंगना रनावत अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर रही हैं। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। साथ ही अरुण गोयल को उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बसपा ने जारी की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट, 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को दिया टिकट। आपको बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी ने रविवार को 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में बसपा के 7 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इसमें सहारनपुर सीट पर सपा कांग्रेस गठबंधन के इमरान मसूद के सामने माजिद अली को उतारा गया है। करैना लोकसभा सीट इकारा हसन के सामने श्रीपाल सिंह होंगे।
आगे आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर सीट से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से विजेंद्र सिंह मैदान में होंगे। नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह को बसपा से टिकट मिला है। मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान शैफी को प्रत्याशी बनाया गया है। रामपुर सीट से जिशान खान चुनाव लड़ेंगे। संभल लोकसभा सीट से शौलत अली को उतारा है। यहां से उत्तराधिकारी जुलाउद्दीन को टक्कर देंगे। उमराव लोकसभा सीट से बसपा ने मुजाहिदीन हुसैन को प्रत्याशी बनाया है। इनका मुकाबला भाजपा के कंवर सिंह तंवर से भाजपा गठबंधन के दानिश अली से होगा। आगे आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत मिली 17 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पर रविवार देर शाम उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें 2 दलित, 2 मुस्लिम और 5 सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है। पिछड़ों की हिस्सेदारी की वकालत करने वाली कांग्रेस की सूची में यह वर्ग पूरी तरह से गायब है। महिला को भी जगह नहीं मिली है। पार्टी का दावा था कि उदयपुर चिंतन शिविर में लिए गए फैसले के मुताबिक 50% टिकट SC, OBC और महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन अब तक जारी सूची में इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। पार्टी के 9 उम्मीदवारों में 3 कुछ दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं। पहली सूची में अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों के नाम नहीं हैं। ऐसे में इन दिनों सीटों के उम्मीदवारों को लेकर निगाहें लगी हुई है। वाराणसी से कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर एक बार फिर दांव लगाया है। वह यहां से 2009 में सपा और 2014 व 2019 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और 3 बार तीसरे स्थान पर रहे हैं। सहारनपुर से उम्मीदवार इमरान मसूद पुराने कांग्रेसी हैं और पूर्व विधायक रहे हैं। वह 2014 में कांग्रेस के टिकट पर दूसरे और 2019 में तीसरे स्थान पर रहे हैं। अमरोहा की बात करें तो सांसद दानिश अली इस बार कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतर रहे हैं। बसगांव की बात करें तो सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। दरल प्रसाद 2014-19 में बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे और दोनों बार दूसरे स्थान पर रहे हैं। वहीं बाराबंकी की बात करें तो पूर्व राज्यसभा सदस्य PL पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को मौका दिया गया है। वह 2022 में जैतपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। देवरिया की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र में आने वाली रुद्रपुर विधानसभा से विधायक रहे अखिलेश प्रताप सिंह पार्टी के पुराने नेता हैं। कानपुर से उम्मीदवार आलोक मिश्रा भी पार्टी के पुराने नेताओं में शामिल हैं। वह 2002 में और 2007 में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी पत्नी वंदना कांग्रेस के टिकट पर महापौर का चुनाव लड़ चुकी हैं। झांसी की बात करें तो झांसी से उम्मीदवार बनाए गए प्रदीप जैन आदित्य 2009 में सांसद चुने गए और मनमोहन सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे, लेकिन 2014 में हार का सामना करना पड़ा। फतेहपुर सीकरी की बात करें तो रिटायर्ड फौजी रामनाथ सिकरवार वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वह कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं।